मैजिकल लिलीपुट रोबोट गॉडजिला। अचानक से आसमान में एक हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस खो देता है। वो कभी नीचे तो कभी ऊपर, कभी राइट तो कभी लेफ्ट जा रहा था। उस हेलीकॉप्टर में दीपक नाम का एक पायलट हेलीकॉप्टर को काबू में लाने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर कोई भी उपयोग नहीं रहा। वो हेलीकॉप्टर एक टापू पर गिर जाता है। वो बहुत ही खूबसूरत और मैजिकल टापू लग रहा था। मैजिकल इसलिए कहा गया है क्योंकि वहां के सारे लोग लिलीपुट थे। वहां की गाड़ियां छोटी छोटी थी, वहां की इमारतें बहुत छोटी छोटी थी। वो एक खूबसूरत सी लिलीपुट की दुनिया थी। लिलीपुट दीपक को देखकर डर जाते हैं। वो उसे एक मॉन्स्टर समझते हैं और उसे रस्सियों से बांधकर अपना बंदी बना लेते हैं। वो दीपक से बात करने और उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे कि इधर टापू के किनारे समुद्र में से एक बड़ा सा गॉडजिला आता है। वो गॉडजिला बहुत ही भयानक था। वो लिलीपुट के टापू पर आ जाता है। उस गॉडजिला को उस टापू पर बस उगी हुई घास के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लिलीपुट्स को उस गॉडजिला के पैर के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि एक बड़ा सा विशाल पहाड़ उन पर पड़ रहा हो। बेचारे लिलीपुट गॉडजिला के पैर के नीचे कुछ ऐसे कुचले जा रहे थे जैसे कि चींटियां किसी पत्थर के नीचे आ गई हो। गॉडजिला लिलीपुट के विशाल पेड़ों को ऐसे खींचकर फेंक रहा था जैसे घास की टहनियां तोड़ रहा हो। लिलीपुट की दुनिया में हलचल मच जाती है। लिलीपुट्स अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। लिलीपुट अपनी जान बचाते हुए दूसरे सुरक्षित जगह की ओर भाग रहे थे। वो अपने साथ दीपक को भी एक चकले से बनाई गाड़ी पर लेकर जा रहे थे। अरे ओ लिलीपुट्स, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे खोलो, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगा। मुझे जाने दो। अरे ओ मॉन्स्टर, हमारे राजा जी तुझे छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। वैसे हम तेरी जान बचा रहे हैं, समझे? अबे ओ लिलीपुट, चुप कर। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ। मेरा नाम दीपक है। सुनो दीपक, हमारे देश में एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है। हमारे कई सारे लिलीपुट उस विशाल हिलते पर्वत के नीचे आकर मर रहे हैं। क्या? हिलता हुआ पर्वत? अरे चल छोड़, मुझे जल्दी से खोल दो मुझे। बहुत जोर की आ रही है मुझे। अरे रोक लो थोड़ी देर, राजा जी आते ही होंगे। उनके आने के बाद हम तुम्हें खोल सकते हैं। अरे ओ नालायक, इसे रोकना किसी के बस की बात नहीं है। ये प्रकृति का बुलावा है। अगर ये छूट गई तो तुम सब बह जाओगे। अरे रुक, पहले से हम लोग उस हिलते पर्वत से परेशान हैं। अब तेरी बहती नदी से और मुसीबत नहीं मोड़ लेना चाहते, समझा? लिलीपुट और दीपक बातें कर रहे थे। तभी वहां लिलीपुट का राजा आता है। दीपक कहता है, राजा जी प्रणाम। देखिए, मैं आप लोगों को कुछ नहीं करूंगा। प्लीज आप लोग मुझे छोड़ दीजिए। देखो, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। हमारे देश में एक हिलता पर्वत आया है। वो हमारे देश को बर्बाद कर रहा है। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो हमारा और हमारे देश का नामो निशान मिट जाएगा। अरे राजा जी, पहले आप लोग मुझे खोलिए। मुझे बहुत जोरों की आ रही है। बहुत देर से रोका हुआ हूं। लिलीपुट का राजा लिलीपुट से कहकर दीपक को खोलता है। दीपक उठकर अंगड़ाई लेता है और खड़े होकर थोड़ा आगे जाता है। जैसे ही वो आगे जाकर देखता है, वो चौंक जाता है और घबरा जाता है। दैया रे दैया, ये क्या हालत हो गई है मेरी। आसमान से टपका और खजूर में अटका। अब ये गॉडजिला कहाँ से आ गया? ये सोचकर दीपक तुरंत पीछे मुड़कर राजा के पास जाता है। अरे राजा जी, वो कोई हिलता हुआ पर्वत या कुछ और नहीं है। वो गॉडजिला है, गॉडजिला। वो हम सबकी पुंगी बजा देगा। यहां से बचकर भागने की कोशिश करो। देखो, वो जो कोई भी हो, उसे मारने में हमारी मदद करो। हमारे देश को, हमारे आदमियों को इस मुसीबत से तुम ही बचाओ। यह सुनकर दीपक अपने मन में सोचता है, हे भगवान, इतना बड़ा गॉडजिला कहाँ से आ गया? अब बेचारे इन लिलीपुट का क्या होगा? अरे लिलीपुट का छोड़ो, मेरा क्या होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इन्हें कैसे बचाऊं?
बहुत सोचने के बाद दीपक को एक ख्याल आता है। देखिए महाराज, पहले हम सारे लिलीपुट्स को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। फिर मैं आप सबकी मदद से एक रोबोट बनाऊंगा जो उस गॉडजिला से लड़कर उसे मार देगा। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे। दीपक तुरंत उन सारे लिलीपुट को एक पहाड़ की ओर ले जाता है और उन सारे लिलीपुट्स को एक गुफा में छुपाकर उन लिलीपुट्स की मदद से एक रोबोट बनवाता है। लिलीपुट सारे मिलकर दीपक की मदद करते हैं। बस कुछ ही दिनों में रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। दीपक का रोबोट गॉडजिला के सामने जाता है। गॉडजिला रोबोट को देखकर गुस्से से उस पर आग बरसाता है। गॉडजिला की आग रोबोट को कुछ नहीं कर पाती। रोबोट भी उतने ही गुस्से से गॉडजिला को खींचकर एक मुक्का मारता है। गॉडजिला को रोबोट के मुक्के का कोई असर नहीं होता। गॉडजिला अपने दिल से रोबोट को मारता है और रोबोट भी गॉडजिला की दुम पर मारता है। दोनों एक दूसरे को उठाकर फेंक देते हैं। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही थी। रोबोट अपने स्पेशल फीचर से गॉडजिला पर लेजर फायर करता है। लेजर फायर से गॉडजिला थोड़ा कमजोर हो जाता है। वो गॉडजिला को कमजोर देख रोबोट और भी ताकत से उस पर हमला करता है और जोर जोर से मारने लगता है। लगातार दोनों के बीच लड़ाई से गॉडजिला हार जाता है। रोबोट गॉडजिला पर चढ़कर उसे कुचल देता है और गॉडजिला वहीं पर मरता है। सारे लिलीपुट्स दीपक और उसके रोबोट की तारीफ करते हैं। फिर से लिलीपुट अपनी मैजिकल दुनिया में खुश रहने लगे। दीपक अपना हेलीकॉप्टर भी ठीक करवाता है और लिलीपुट्स का धन्यवाद करके वहां से अपने देश वापस चला जाता है। जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर वाला। घनश्याम अपने ट्रैक्टर से एक किसान के खेत में जुताई कर रहा होता है कि अचानक से उसका ट्रैक्टर खेत में फंस जाता है। तभी गांव वाले आते हैं और उसके ट्रैक्टर को बाहर निकालते हैं और फिर घनश्याम किसान से पैसे मांगता है। जुताई के 1200 रुपए हुए। क्या, इतना ज्यादा? तो डीजल का दाम भी तो बढ़ गया है। ठीक है, खेत की जुताई अच्छे से नहीं हुई है, अच्छे से करके दो, फिर पैसे मिल जाएंगे तुम्हें। ठीक है, मैं कल आता हूँ। ये कहकर घनश्याम ट्रैक्टर लेकर अपने घर पे चला जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। उसकी पत्नी कहती है, आप एक ऐसा ट्रैक्टर बनाइए जिसमें डीजल की जरूरत ना पड़े और उसके टायर भी लंबे हो ताकि वो कहीं भी ना फंसे। ये तुम ठीक कह रही हो। फिर घनश्याम बाजार से बड़े टायर और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाता है और सबको जोड़कर एक जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर बनाता है और फिर जाकर किसान के खेत को जोत देता है। किसान घनश्याम से खुश होकर उसे उसके पैसे दे देता है। घनश्याम एक बार अपने जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर से आ रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में उसका दोस्त सुंदरलाल अपनी डंपर के साथ मिल जाता है। सुंदरलाल कहता है, क्या भाई घनश्याम, जितना मर्जी नया ट्रैक्टर बना लो, पर तुम्हारा ट्रैक्टर मेरी डंपर से अच्छा कभी नहीं हो सकता। बातों बातों में सुंदरलाल ध्यान नहीं देता और उसकी डंपर कीचड़ में चली जाती है। वो बहुत कोशिश करता है लेकिन डंपर निकलता ही नहीं। तभी घनश्याम अपने जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर की मदद से उसके डंपर को बाहर निकालता है। घनश्याम कहता है, क्या भाई सुंदरलाल, अब बताओ मेरी जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर कैसा है? हाँ हाँ ठीक है। ऐसा कहकर वो वहां से चले जाते हैं। फिर सुंदरलाल घर जाता है और अपनी डंपर को खड़ी करके सोचता है, आज इस डंपर की वजह से नीचा देखना पड़ा, क्यों ना डंपर को भी जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर की तरह बनाकर उस जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर को नष्ट ही कर दूं। फिर सुंदरलाल भी डंपर को जॉइंट बनाकर लेकर जाता है और घनश्याम अपने जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर को लेकर आता रहता है। तभी सुंदरलाल अपने डंपर को ले जाकर जोर से जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर पे मार देता है, पर ट्रैक्टर को कुछ नहीं होता और फिर जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में वो खुद की डंपर को डिस्ट्रॉय कर देता है। डंपर में आग लग चुकी होती है और सुंदरलाल उसी में फंसा होता है। तभी घनश्याम जॉइंट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्टर की मदद से उसकी जान बचाता है। सुंदरलाल कहता है, घनश्याम भाई, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं सुंदरलाल, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। उस दिन के बाद दोनों में बहुत अच्छी घनी दोस्ती हो जाती है और दोनों भी अपने अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल से अपना अपना काम करते रहते हैं।